टेस्ट किया, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया, आपकी किट में 2 लाइन शो हो रही है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास सोनोग्राफी कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने आपको कहा कि मैम आपके बच्चे में भी धड़कन नहीं आई है, या अभी आपका बच्चा बना ही नहीं है, सैक में दिखाई नहीं दे रहा है, आप 7 से 10 दिन और वेट करके दोबारा अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा। जब हमें ये पता चलता है कि हमारे बच्चे में भी धड़कन नहीं आई है और अभी हमें और वेट करना है, तो हमें ये बात बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है कि ये क्या हो गया और अब हमें क्या करना चाहिए, आगे का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, हम कैसे बच्चे में धड़कन ला सकते हैं। बच्चे में धड़कन का ना आना ये प्रॉब्लम की बात तो है, लेकिन कई बार आपकी प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल होती है, बच्चे में धड़कन ना आना ये कोई परेशानी की बात नहीं होती है। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसमें हमें टेंशन लेने वाली बात होती है। हो सकता है कि आपका जो बच्चा है वो मिसकैरेज की तरफ जा रहा हो और इसलिए उस बच्चे में धड़कन ना आई हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आयुष्मान हेल्थ केयर मैनपुरी से, और आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि बच्चे में धड़कन कब आती है, कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो मिसकैरेज का साइन देती हैं और कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है, प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू हो जाती है। अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया, सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी लिया, उसके बाद भी बच्चे में धड़कन नहीं आई, तो अब आपको क्या करना है? तो आज हम अपनी वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं जो इस वीडियो के दौरान भी रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चे की धड़कन, जिसे हम डॉक्टर्स फीटल हार्ट रेट या फीटल हार्ट साउंड कहते हैं, FHR या FHS, ये धड़कन सबसे पहले कब डिटेक्ट होती है? तो जब आपका पीरियड मिस हुआ, आपने किट से प्रेगनेंसी चेक किया, किट में 2 लाइन्स आई, प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुई। अब आपने सोचा कि अल्ट्रासाउंड करा ली जाए और देख ले कि बच्चा सही है या नहीं। अब अल्ट्रासाउंड कराने गए, डॉक्टर्स ने आपको कहा कि अभी बच्चे की धड़कन नहीं आई है, आपको 7 से 10 दिन और वेट करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बच्चे की जो धड़कन है वो तुरंत नहीं आती। आपका पीरियड मिस हुआ, आपने प्रेगनेंसी चेक किया, वो टाइम 4 से 4.5 हफ्ते का है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया तो 5 हफ्ते में बच्चे की धड़कन अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट नहीं होती है। बहुत ही कम केस ऐसे होते हैं जिसमें 5 हफ्ते में डिटेक्ट हो जाए, अदरवाइज 6 हफ्ते में बच्चे की धड़कन डिटेक्ट हो जाती है। TVS यानी कि ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड कराने पर बच्चे की धड़कन उसमें 6 हफ्ते में प्रॉपर शो होने लगती है। अगर 6 हफ्ते में भी बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए? एक सबसे ज्यादा कॉमन कारण है, आपका अगर एग आपके 14 डेज पर रिलीज ना हो करके 14 डेज के बाद रिलीज हो, आपका गर्भधारण भी लेट हुआ हो, तो भी आपके बच्चे में 6 हफ्ते में धड़कन नहीं आई होती है, क्योंकि आपके अनुसार वो 6 हफ्ते होते हैं, एक्चुअल में वो अभी 5 ही हफ्ते का बच्चा है। तो डिलेड ओव्यूलेशन और डिलेड कंसेप्शन की वजह से भी बच्चे में 6 हफ्ते में धड़कन नहीं आती है। डॉक्टर्स आपको 7 से 10 दिन वेट करने के लिए बोलते हैं और उसके बाद आप दोबारा सोनोग्राफी कराएंगे तो उसमें बच्चे में धड़कन शो होने लगेगी। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन रीजन है डिलेड ओव्यूलेशन और डिलेड कंसेप्शन का। और एक रीजन इसमें आपका मिस्ड अबॉर्शन भी हो सकता है या मिस्ड मिसकैरेज हो सकता है। अगर आपके बच्चे में किसी भी तरीके की कोई एब्नॉर्मलिटी है, कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिकली डिफेक्ट है, इसकी वजह से भी आपके बच्चे में धड़कन 6 हफ्ते में नहीं आती है। इसमें जो आपकी प्रेगनेंसी है वो एक्चुअल में 6 हफ्ते की ही होती है, लेकिन बच्चे में धड़कन मिस्ड अबॉर्शन की वजह से नहीं आती है। आपसे डॉक्टर 7 से 10 दिन का वेट कर लेते हैं, आप उतना वेट भी कर लेते हैं, उसके बाद आप जब दोबारा अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें भी आपकी जो धड़कन है वो शो नहीं होती है। एक रीजन आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मैंने आपको पहले भी बताया है, जो आपका बच्चा है वो गर्भनाल में आ जाता है, वहां पर ग्रो होने लगता है, वहां पर इम्प्लांट होने लगता है। इसकी वजह से भी बच्चे में धड़कन नहीं शो होती है, क्योंकि बच्चा जब बच्चेदानी में नहीं होगा और गर्भनाल में होगा तो धड़कन शो नहीं होगी। जब आप 7 से 10 दिन का वेट करके दोबारा अल्ट्रासाउंड कराएंगे तब उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि बच्चा आपके यूट्रस में इम्प्लांट होने की बजाय आपके ट्यूब में इम्प्लांट हो गया है, जिसकी वजह से भी उसमें धड़कन शो नहीं होती है। मिस्ड मिसकैरेज का एक रीजन ये भी हो सकता है, अगर आपने पीरियड मिस होने के बाद चेक किया, किट में 2 लाइन्स आ रही हैं, आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है,
लेकिन प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग होते ही आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग जैसा स्टार्ट हो गया, आपके लोअर एब्डोमेन में भी पेन हो रहा है और आपने अपनी सोनोग्राफी कराई, उसमें आपके बच्चे में धड़कन नहीं आई है, तो हो सकता है कि आपका ये केस भी मिस्ड मिसकैरेज की तरफ जा रहा हो, आपके बच्चे में कोई एब्नॉर्मलिटी या खराबी हो जिसकी वजह से आपका जो बच्चा है उसमें धड़कन अभी तक नहीं आई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब ये पेशेंट्स मेरे ओपीडी में मुझे दिखाने आते हैं तो मैं उसमें क्या सजेशंस देती हूँ, क्या ट्रीटमेंट देती हूँ, क्या करती हूँ। मैं अपने पेशेंट्स को 7 से 10 दिन का वेट करने के लिए बोलती हूँ और कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी उनको चलाती हूँ और 7 से 10 दिन बाद उनका दोबारा से सोनोग्राफी कराती हूँ ताकि बच्चे की धड़कन का पता चल जाए बच्चे में धड़कन आई है या नहीं, क्योंकि 7 से 10 दिन में एक्चुअल कंडीशंस क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया डिलेड ओवुलेशन या डिलेड कंसेप्शन का केस है, तो उसमें पेशेंट्स को सपोर्टिव ट्रीटमेंट के थ्रू अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो 7 से 10 दिन बाद बच्चे में धड़कन आ ही जाती है। और यदि आपका मिस्ड अबॉर्शन या मिस्ड मिसकैरेज का केस है तो उसमें भी 7 से 10 दिन बाद क्लियर हो जाता है, आपके सोनोग्राफी में साफ साफ क्लियर लिखा हुआ आ जाता है। क्योंकि मिस्ड अबॉर्शन में आप 7 से 10 दिन वेट कर लीजिए या 7 से 15 दिन वेट कर लीजिए, बच्चे में धड़कन शो नहीं होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि 7 से 10 दिन आपने वेट कर लिया तब भी बच्चे में धड़कन नहीं आई है, तो अब आपको क्या करना है। अब आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर उसको मेडिसिन या सर्जिकल या डीएनसी के थ्रू उसको इवैक्यूएट करवाना है, बच्चे की सफाई करवानी है। साथ ही अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, बच्चा गर्भनाल में है, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और वो आपको बताएंगी कि आपको इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाना है। क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक ही सॉल्यूशन है, ऑपरेशन के थ्रू इसकी सफाई होती है, मेडिसिन या डीएनसी के थ्रू हम इस बच्चे को इवैक्यूएट नहीं कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में जाना कि बच्चे में धड़कन कब आती है और अगर बच्चे में धड़कन नहीं आए तब हमें क्या करना है, और एक्चुअल में 7 से 10 दिन बाद जब धड़कन नहीं आती है तब हमें क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।